ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आइल्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में आइल्स एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कि वो किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें या किसी रिच कंट्री के अंदर जॉब या बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा करें। इसी लिहाज से फिर आइल्स एग्ज़ाम की दो कैटेगरीज हैं। अगर आप तालीमी मकसद के लिए किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो फिर आपको एकेडमिक आइल्स टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप किसी भी मकसद के लिए किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो फिर आपको जनरल आइल्स टेस्ट जो है उसमें से गुजरना पड़ेगा। और ये आइल्स एग्ज़ाम ही है जो बहुत से लोगों के सपनों के हकीकत होने के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि बहुत से काबिल और मेहनती स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ आइल्स एग्ज़ाम में मतलूबा बैंड्स ना हासिल कर पाने की वजह से अपनी मर्ज़ी के अपनी पसंद के तलीमी इदारे में एडमिशन हासिल नहीं कर पाते। और इसी तरह बहुत से मेहनती और इनोवेटिव पीपल उनका बाहर जाने का ख्वाब वो ख्वाब ही रह जाता है क्योंकि वो आइल्स के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल इस सिलसिले में ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट्स देते हैं आइल्स एग्ज़ाम की, उसके बावजूद वो मतलूबा बैंड्स हासिल करने में नाकाम रहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए तकलीफ़ जो है ना वो 3 गुना होती है। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, टाइम दिया, ठीक है, वो ज़ाया गया। फिर आइल्स के टेस्ट की फ़ीस भी ठीक-ठाक है और अगर किसी अकेडमी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अखराजात जब बीच में शामिल कर लें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये फाइनेंशियली ड्रेनिंग साबित होता है ये पूरा प्रोसीजर ही एग्ज़ाम देने का। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स आपका क्या ख़्याल है कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आइल्स टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते बहुत से लोग? यहाँ क्लियर करने से मुराद मेरी ये है कि मतलूबा बैंड्स हासिल नहीं कर पाते या क्या क्यों ऐसे होता है या बहुत से लोगों के लिए एक नाइटमेयर बना हुआ है, क्यों है ऐसा? कोई कुछ भी कहे, मेरी नज़र में तो इसकी एक ही वजह है और वो है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। हमारे यहाँ कन्वेंशनल लर्निंग में भी और ऑनलाइन लर्निंग में भी आइल्स टेस्ट की तैयारी करवाने वाली अकेडमीज़ की भरमार है। और जैसे स्टूडेंट्स इन अकेडमीज़ का रुख करते हैं तो आइल्स टेस्ट के फॉर्मेट के मुताबिक उनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग की जो है ना प्रैक्टिस शुरू करवा दी जाती है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बावजूद बुरे तरीके से नाकाम हो जाते हैं। अब गलती क्या होती है आइल्स एग्ज़ाम के टेस्ट की तैयारी करने वालों से भी और करवाने वालों से भी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो आइल्स है ये बज़ाते खुद कोई टेस्ट नहीं है। ये एक तरीक़ाकार है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी महारत या एक्सपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए। यानी कि जो आइल्स है ये कोई ख़ास किस्म की टिप्स, ट्रिक्स या टेक्निक्स का मजमूआ नहीं है। ये एक टेस्ट प्रोसीजर है। किस लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। लिहाजा हमारा फोकस टेस्ट प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए अगर आप आइल्स एग्ज़ाम के अंदर मतलूबा बैंड्स हासिल करना चाहते हैं ना तो इसका सीधा साधा सा तरीका ये है कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है कि जो अकेडमीज़ हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ही टेस्ट की प्रैक्टिस और जो प्रोसीजरल मैकेनिज़्म है उसके चक्कर में पड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम देने के बावजूद भी वो खातिर खा जो है कामयाबी सामने नहीं आती। अगर अपनी इस बात को मैं सादा लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि भाई जब आपकी टेस्ट ही इंग्लिश लैंग्वेज होनी है, आपका टेस्ट जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का है, तो आपको चाहिए ये कि आप अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान को तैयार करें। और आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपने अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी है, महारत हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको उसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपने जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आपने उसकी तैयारी एबीसी से स्टार्ट करनी है, ठीक है? और ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं उसको समझे बगैर आप कभी भी उसके अंदर मतलूबा जो है वो महारत नहीं हासिल कर सकते, चाहे आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, चाहे आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपकी पहले बेस बनी हो, आपको उस लैंग्वेज की बेसिक्स जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको उनकी समझ हो। अब होता क्या है अकेडमीज़ में कि स्टूडेंट्स की लैंग्वेज के अंदर बेसिक एबिलिटी को एवेल्यूएट किए बगैर ही उन्हें टेस्ट की प्रैक्टिस पे लगा देते हैं। अब एक स्टूडेंट है, उसकी बेस कोई नहीं बनी हुई लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहा है धड़ाधड़।
और साथ में मार्केट के अंदर हज़ारों किस्म की टिप्स ट्रिक्स और जो टेक्निक्स हैं उसका अलहदा से अंबार चल लगा होता है कि आप ना फ़लाँ नुस्खा कीमिया इस्तेमाल करें, फ़लाँ फार्मूला जो है उसके ऊपर अमल करें, फ़लाँ नोट्स, फ़लाँ बुक, फ़लाँ अकेडमी में जाएंगे तो इतने बैंड्स आ जाएंगे, आपके मतलूबा बैंड्स आपको हासिल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये बड़ी फजूल बात है। देखें, एक बंदा है जिसको अंग्रेज़ी की बेसिक्स का ही नहीं पता, कैसे वो चंद रोज़ में इंग्लिश के जस्ट कुछ फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करके जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर माहिर बन जाएगा। और अगर हम आइल्स जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है उसके अगर फॉर्मेट की बात करें और उसमें हम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो रीडिंग क्या है? रीडिंग बेसिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट है। और कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी जो महारत है उसके हवाले से डिफरेंट चीज़ों को वो टेस्ट करती है। मसलन आपकी वोकेबलरी कैसी है, आपका रीडिंग बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं। इसी तरह राइटिंग में क्या है कि आपने किसी भी टॉपिक पर अपने अल्फाज में ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, आपने चीज़ों को समराइज़ करना है, प्रेसी में लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिमांड करती हैं एक राइटर से कि उसके अंदर पहली तो बात है सेल्फ राइटिंग की एबिलिटी हो, इसके अलावा उसके अंदर एनालिटिकल स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, उसका जो लिखा हुआ है वो टेक्निकली करेक्ट हो, यानी उसके अंदर किसी किस्म के ग्रामेटिकल एरर्स या उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उसके फ्लॉज ना हो, उसके अंदर एक नेचुरल फ्लो हो, कोहरेंस हो उसके अंदर लिखे हुए में। अभी जितनी मैंने क्वालिटीज़ आपको बनवाई हैं उसमें अगर हम सिर्फ सेल्फ राइटिंग की ही बात करें तो ये एक ऐसा आर्ट है कि ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिक्स क्लियर होती हैं लेकिन इसके बावजूद भी सेल्फ राइटिंग उनकी डेवलप नहीं होती, यानी कि इंग्लिश आती है उसके बावजूद भी वो खुद से लिख नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा करें, जिसकी बेसिक्स ही जिस बंदे की क्लियर नहीं है वो कैसे ये आर्ट हासिल कर लेगा सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की बेस पे या चंद रोज़ जो है इंग्लिश के चंद फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करके। मैं तो यही कहूँगा कि ये सीधा साधा एक जुल्म है, क्योंकि जो कारोबारी टीचर्स और कारोबारी एकेडमीज़ हैं वो बुलंदो बाला दावे कर रहे होते हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी पेश कर रहे होते हैं साथ में, और वो आपको यकीन दिला रहे होते हैं कि वो सिर्फ चंद रोज़ में जो है वो आपको मतलूबा बैंड्स दिला देंगे आइल्स के अंदर। तो मेरी नज़र में ये एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको और भी क्लियर करता जाऊँ कि बहुत सी एकेडमीज़, बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की पहले बेसिक्स क्लियर करवा के स्टेप बाय स्टेप उनको जो है आइल्स की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो ये जो मैंने बातें बता रहा हूँ एकेडमीज़ और टीचर्स के हवाले से, ये सबके लिए नहीं है। अच्छा काम करवाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड की, कि जो रूटीन में हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ प्रिवेल कर रही है इस वक्त। एक बात अच्छी तरह से आप अपने माइंड में बिठा लें कि कोई भी लैंग्वेज है उसकी कोई वक्ती या आर्जी तैयारी नहीं की जा सकती। लैंग्वेज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है कि आप बेसिक्स से शुरू करें और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्रूव करते जाएं। और इसके लिए आपको टीचर की भी ज़रूरत है, इसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और ठीक ठाक आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी इस वीडियो के थंबनेल में ये मेंशन किया हुआ है कि आइल्स की तैयारी करने वाले किस तरह से मतलूबा बैंड हासिल कर सकते हैं, तो यही तरीका है जो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा से कोई अलहदा से कोई टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स इसकी नहीं है। और अगर कोई बंदा आपको कोई शॉर्टकट बताने की कोशिश करता है ना लैंग्वेज को सीखने का, कि जी आप फ़लाँ नोट्स कर लें, फ़लाँ पास पेपर कर लें आप, या बुक से उस फ़लाँ बुक है जी बड़ी अच्छी, उससे तैयारी करेंगे तो उतने बैंड आ जाएंगे, फ़लाँ अकेडमी से बड़ी जल्दी आपके बैंड इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये सारी जो है फजूल बातें हैं, झूठ है। लैंग्वेज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लैंग्वेज जो है सीखने के लिए आपको मेहनत और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आइल्स की टेस्ट में आप मतलूबा बैंड हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो आइल्स के टेस्ट के लिए आपको अलहदा से किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाके टेस्ट के फॉर्मेट और प्रोसीजर को समझें और जाके टेस्ट दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम आज तक स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश के सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है ये एक एडिशनल चीज़ है, उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लेकिन वो भी इतना कोई मसला नहीं है। नेट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स आ गई हैं। इन चीज़ों के लिए आप किसी भी ऐप जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के अंदर आप इंग्लिश एंड स्पीकिंग की जो है बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से ही।
लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना कि इंग्लिश के इन फॉर्मेट्स को भी बेहतर तरीके से समझने के लिए और उनमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको आपके लिए इंग्लिश की बेसिक्स जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स समझना जो है वो पहला स्टेप है आपके लिए। तो अगर आप फ्यूचर में आइल्स के एग्ज़ाम में अपीयर होने का इरादा रखते हैं तो आज से ही आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने पे मेहनत शुरू कर दें। और अगर आपने बहुत जल्द भी एग्ज़ाम देना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो तब भी इधर उधर फिरने टोटकों की तलाश में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप दिन रात लगा के इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखें, ना कि एज ए आई टेस्ट। ठीक है, और इसमें अपनी बेसिक्स को क्लियर करें। और सबसे ज़रूरी बात, आप अंग्रेज़ी को आइल्स टेस्ट में कामयाब होने के लिए ना सीखें, आप अंग्रेज़ी को लाइफ में कामयाब होने के लिए सीखें। क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर इम्तहान के अंदर आपका जो वास्ता है ना, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से पढ़ने वाला है। मैंने वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक अलहदा से भी वीडियो बना रखी है, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही होगी कि इंग्लिश ज़ुबान हमारे लिए सीखना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि क्यों इतनी अहमियत रखती है इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों हमें सीखनी चाहिए। तो इस आप वीडियो को ज़रूर देखें। मकसद ये है कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप लाइफ में इंजॉय करेंगे, आपका स्कोप दूसरे लोगों से बेहतर होगा। और अगर आप एक नालायक और निकम्मे इंसान भी हैं, सुस्त इंसान भी हैं, लेकिन इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी है, तो यकीन करें आप दूसरे लोगों पे रूल करेंगे, आपकी इज़्ज़त होगी और आपको एक कामयाब इंसान जो है वो समझा जाएगा। बरक्स इसके कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रगल का सफ़र है उसमें जगह जगह आप जो है वो ठोकर खा के गिर जाया करेंगे, ये लैंग्वेज के ऊपर कमांड ना होने की वजह से। और वैसे भी आप चूँकि आइल्स एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जाकर आला तलीम हासिल कर सकें या जॉब कर सकें, तो फिर आपकी इंग्लिश जो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ जाकर भी आपकी जो तरक्की है वो डायरेक्टली इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी कि इंग्लिश के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है। देखिए, अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको तरक्की भी जल्दी करेंगे वहाँ पे, और आपको आम रूटीन लाइफ के अंदर भी आप ईजी रहेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश ही बेहतर ना हुई तो तरक्की तो बड़ी दूर की बात है, आए रोज़ जो आपके डेली के जो मामूलात हैं उसके अंदर ही आपको तरह तरह के मसाइल का जो है सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा चोर रास्तों, टिप्स, ट्रिक्स और ये इश्तहारबाजियों जैसे चक्रों में पड़ने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा मेहनत करके इस लैंग्वेज को सीख लें। यकीन करें, ये आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे किया जाए। बहुत आसान तरीका है। बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी बुक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ग्रामर की भी। वैसे भी आप बुक्स लेकर आएँ और घर में सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको पहले से कुछ थोड़े बहुत आइडिया है, बेसिक्स आपकी क्लियर है। लेकिन इसमें मेरा मशवरा यही है कि आप किसी टीचर से कंसल्ट करें, क्योंकि टीचर जो है उसको एक्सपीरियंस होता है, उसका रिसर्च वर्क होता है, तो आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाएगा और जल्दी आप इम्प्रूव कर लेंगे। आप टीचर आपको कहाँ से मिलेंगे? डेफिनेटली उसके दो सोर्सेज हैं। एक कन्वेंशनल लर्निंग, यानी आपके गिरदोनवा में कोई अकेडमी है या कोई अच्छा टीचर है तो आप उससे हेल्प ले लें। दूसरा फिर आपके पास ऑनलाइन लर्निंग है। अब कन्वेंशनल लर्निंग में ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं आपको अपने इर्द गिर्द कोई करीब में अच्छा टीचर अवेलेबल हो इंग्लिश का। और अगर अवेलेबल हो भी तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टाइम भी दे दे, या अगर वो आपको टाइम दे दे तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आपके लिए अफोर्डेबल ना हो। और काफ़ी हद तक ये भी मुमकिन है कि आपके लिए पॉसिबल ना हो कि आप एक फ़िक्स्ड रूटीन में डेली जाके आप 2-3 घंटे किसी टीचर को टाइम दें। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ जाएँ। और ये बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और बहुत से फोरम्स हैं, बहुत से टीचर हैं, बहुत सी अकेडमीज़ हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने के लिए। तो आप बड़ी जल्दी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि इंग्लिश सीखने का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे अहम बात यही है कि आप ये किससे सीख रहे हैं। यानी टीचर का इंतखाब आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। इसमें आपने किसी के पीछे नहीं लगना। देखिए, हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, हर स्टूडेंट को हर टीचर की समझ नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही टीचर होता है, बाद स्टूडेंट कहते हैं यार बड़ी समझ आई है टीचर की, कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो ये एक नेचुरल होता है कि ये हर स्टूडेंट की अपनी एक मखसूस कंपैटिबिलिटी होती है टीचर के साथ। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी को देखना है कि आपको किसकी समझ आ रही है, आपको कौन सूट करता है। आपने ट्रेंड में नहीं जाना। तो आपने सोच समझ कर टीचर का इंतखाब करना है। और उसका तरीकाकार ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। जब आपने इंग्लिश का कोर्स शुरू करना है तो पहले हफ्ता 10 दिन आप इंटरनेट के ऊपर पहले सर्च करें, डिफरेंट चैनल्स पे जाएं, डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें।
तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैनल या कौन से टीचर से पढ़ के आप जो है वो जल्दी पिक करेंगे, आपको समझ आएगी या आप इम्प्रूव करेंगे। खैर जो भी है, टीचर का इंतखाब आपने सोच समझ के और तसल्ली से करना है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल फ़ैसला होता है। बात का ये होता है कि वो शुरू कर लेते हैं तो फिर बीच में जाके स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो नहीं, गलत फ़ैसला हो गया, इनसे नहीं उनसे पढ़ना चाहिए था। तो बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसलिए पहले आप टाइम लगा लें और ये फ़ैसला जो है सोच समझ के करें। चूँकि मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि तमाम तरह के इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं उनके लिए यकसां तौर पर मुफीद है। चाहे कोई आइल्स के लिए इंग्लिश सीख रहा है या मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहा है या किसी भी मकसद के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहा है, सबको बराबर फ़ायदा देगा ये कोर्स। क्योंकि मैंने बिल्कुल ABC से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश के वो तमाम फॉर्मेट्स को सीखेंगे जो किसी भी प्रोफेशनल टेस्ट में टेस्ट किए जाते हैं। तो पहले आपकी बेस क्लियर करेंगे, जब आपकी बेस बन जाएगी तो इंग्लिश के डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। वो आप अपने मतलूबा टेस्ट जो है आपका, चाहे वो आइल्स है या कोई भी दूसरा टेस्ट है, उसके पेश नज़र जो फॉर्मेट आप करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे, दूसरों को आप छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताता चलूँ कि अपने इस पूरे कोर्स में मैंने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं होने दिया। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स को बड़े ईजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन की जाएँ। और इंशाल्लाह आपको मेरे साथ काम करते हुए किसी किस्म का बर्डन और प्रेशर नहीं फ़ील होगा। आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए बड़े ईजी वे में और बड़े गैर महसूस तरीके से है, और बहुत जल्द जो है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो जाएगी। जब मैं बहुत जल्द का बात करता हूँ तो कुछ लोग पूछते हैं कितना जल्द, तो उसमें मेरा जवाब है कि 3 माह से 2 साल, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका पहले इंग्लिश में कितना बैकग्राउंड है और आप डेली का कितना टाइम देते हैं इस सब्जेक्ट को। तो वैसे इस टॉपिक पे मैंने अलहदा से भी एक वीडियो बना रखी है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने में कितना टाइम लगता है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी, आप इसको देख लें। इसको देख को आप जो है वो अंदाज़ा कर सकेंगे कि आपको कितना अंदाज़न टाइम लगेगा अपनी मतलूबा महारत हासिल करने में इंग्लिश लैंग्वेज में। आप खुद को जज करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, हमारे चैनल की एक वीडियो है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखें, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हमने डिटेल से बताया है कि हम अपने चैनल पे किस तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। तो इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कंपैटिबिलिटी हमारे साथ बनती है या नहीं बनती, यानी कि आपको हमारे चैनल पे रहकर हमारे साथ काम करके कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और अगर आपको कोई फ़ायदा होता हुआ महसूस हो तो फिर आप हमारा कोर्स जो है इंग्लिश का वो ज्वाइन कर लें। उसमें भी आप पहली चंद वीडियोस जो हैं वो जस्ट चेक करने की गर्ज से देखें। अगर आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होती हुई नज़र आए तो आप अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करें, वरना आप किसी और टीचर को ज्वाइन कर लें। लेकिन वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्यूअर्स, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो चाहे आप मुझसे सीखें या किसी भी और टीचर से सीख लें, लेकिन अंग्रेज़ी को आप एक मरतबा मेहनत करके एज ए लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीख लें। बाकी मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि आप हमारे इंग्लिश के कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियोस को जब आप देखेंगे तो ना सिर्फ आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे बल्कि आप दूसरे लोगों को बताएंगे भी, और लाइफ में जब भी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाके आपको अपनी इम्प्रूव्ड इंग्लिश की वजह से फ़ायदा होगा तो आप मुझे याद करके मुझे दुआ भी देंगे। अब लास्ट में जाते हुए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि इस वीडियो के दौरान जो मैंने अपने चैनल की दूसरी वीडियोज़ आपको रिकमेंड की है ना, उसके अलावा भी हमारे इंग्लिश की कोर्स की चंद इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो आप अगर इंग्लिश सीखने के हवाले से वाकई में ही संजीदा हैं तो इन वीडियोज़ को भी आप लाजमी एक मरतबा देखें। यकीन जानिए इनमें कमाल की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और ये मेरी आपको गारंटी है मेरी कि इन वीडियोस को देखकर आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।